रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ा था, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, जिसमें हम एक करेक्टर को आपस में क्या कर रहा था, आपस में क्रॉस करता। अब हम एट अ टाइम दो करेक्टर को, एक प्लांट के एक एनिमल को क्या करेंगे, एक ही टाइम ही क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, when two contrasting pair of trait are follow in the same cross, their allele assort independently into gametes। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एट अ टाइम दो एलील को क्या करेंगे, दो करेक्टर को क्या करेंगे, आपस में इकट्ठा ही क्रॉस कर लेंगे। वो जो दो करेक्टर होते हैं वो जब गिमीट में जाएंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उनके साथ क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये राउंड येलो है, एक रैंकल ग्रीन है, ये मेंडल ने क्रॉस किया था। अब ये राउंड येलो, ये अलग अलग है। राउंड ये भी सीड का क्या है, शेप है, येलो इसका कलर है, रैंकल इसका शेप है, ग्रीन इसका कलर है। अब ये कह रहा है कि राउंड येलो एक मतलब ये दो ट्रेड्स है। अब ये मेंडल ये कह रहा है कि ये दोनों ट्रेड जब गिमीट में जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों इकट्ठा जाएं, ये आपस में इंडिपेंडेंटली आज़ाद है। ये एस पे डिपेंड नहीं करता और ये एस पे डिपेंड नहीं करता। ये अपनी मर्जी से जा सकते हैं, ये जा सकते हैं और ये नहीं, ये एन के साथ भी जा सकता है और ये एन के साथ भी जा सकता है। ये कह रहा है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का सिंपल मतलब ये है कि ये दो करेक्टर के जो जीन होते हैं, ये आपस में जब गिमीट में जाएंगे, ये इंडिपेंडेंटली जाएंगे। इसका कोई आपस में इन्हिसार नहीं होगा कि ये इसके साथ जरूर इसके साथ चला जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, ये नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉम्बिनेशन राउंड येलो है और एक कॉम्बिनेशन रैंकल ग्रीन है, ये तो उसके पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में अगर आप रिजल्ट में देखेंगे ना, जब हम रिजल्ट को प्रूव कर लेंगे तो आपको और करेक्टर भी शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह राउंड ग्रीन, येलो रैंकल, न्यू कॉम्बिनेशन शो होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जीन का शिफ्टिंग होती, एक की जीन दूसरे के साथ, ये वाला एस के साथ और ये वाला एस के साथ क्या हो जाएंगे, आपस में क्रॉस कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने जो लिया था, उसने राउंड येलो और रैंकल ग्रीन को लिया था। जब उसने आपस में क्रॉस कर दिया तो F1 में सारे क्या थे, राउंड येलो थे। ये डोमिनेंट है। इसका मतलब है कि राउंड येलो ये डोमिनेंट है रैंकल ग्रीन में। इट मीन कि ये रैंकल ग्रीन ये रिसेसिव करेक्टर है, इसको हमने स्मॉल से डिनोट करना है। और राउंड येलो ये डोमिनेंट है। हमने कहा था ना कि वो जनरेशन, वो बच्चे जो अपने F1 में, वो एलील जो अपने F1 में अपने आप को शो कर ले, उसको हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। और जो अपने F1 में अपने आप को शो ना करे तो इसको हम क्या कहते थे, रिसेसिव। तो इट मीन ये रिसेसिव है और ये क्या है, डोमिनेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने ये वाला राउंड येलो, जिसको हम कैपिटल आर राउंड, फॉर एग्जाम्पल ये आर ये राउंड के लिए है और वाई ये येलो के लिए है। इसी तरह ये स्मॉल ये रैंकल ग्रीन के लिए है, रैंकल ग्रीन। इसने आपस में जब क्रॉस कर रहा था ना, तो इसका तरीका ये है कि ये आर एन के साथ, ये आर एन के साथ, ये दो एलील बन गए। ये आर एन के साथ और ये आर एन के साथ, एन, ये चार एलील बन गए। अब फॉर एग्जाम्पल, इनमें से हम ये एक लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल इनमें से ये वाला एस के साथ क्रॉस कर लेंगे, ये वाला इसके साथ क्रॉस भी करना है, इसके साथ भी क्रॉस करना है, ये वाला इसके साथ भी क्रॉस करना है, इसके साथ। अब ये वाला जब इसके साथ क्रॉस कर लेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। अब ये इनमें से हम एक लेते हैं। जब आप एक ले लेना तो इनसे हम आसानी से बाकी एलील क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से आप ये आर भी ले ले और ये आर भी, ये आसान तरीका है। और ये दो वाई है, दो वाई भी लेके, एक कैपिटल है और एक स्मॉल। अब ये आर पहले कैपिटल वाई के साथ कर ले तो ये एलील बन जाता है, स्मॉल वाई के साथ ये एलील बन जाता है। तो मतलब ये दो हो गए, दो ये हो गए। अब ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर के साथ भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इनसे भी दो एलील बन गए। अब चार एलील बन गए। अब इन चार एलील की मदद से हमने क्या करना है, चेकर बोर्ड बनाना है। और वो चेकर बोर्ड इस तरह की, ये चार एलील ऊपर भी लिखना है, साइड पे भी लिखना है। अब क्या करना है, अब ये एन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, एन के साथ भी, एन के साथ भी, एन के साथ भी। फिर ये वाला एस के साथ, मतलब ये वाला एस के साथ आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब ये वाला एस के साथ कर लेंगे तो ये रिजल्ट, फिर एन के साथ कर ले ये वाला एन के साथ, इस तरह सब कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एन के साथ, लेकिन ये नोट कर ले कि ये कैपिटल आर को आपने क्या करना है, स्टार्ट में लिखना है। अब हमने ये लिख लिया। अब इनको हमने देखना है कि इसमें राउंड येलो कितने हैं, जिसमें कैपिटल, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई हो तो वो राउंड येलो है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं राउंड येलो, राउंड येलो लिखते हैं।
अगर आप देखें राउंड येलो एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 8, एक और भी होगा। हाँ, ये वाला है 9। तो इसका मतलब है कि राउंड येलो कितने 9 है। अब राउंड ग्रीन को देखें, राउंड और ग्रीन होगा, राउंड भी होगा ग्रीन होगा, ये राउंड भी है ग्रीन है, राउंड भी है ग्रीन है, और इसके साथ राउंड भी है ग्रीन है। तो राउंड ग्रीन जो है वो है 3। अच्छा, अब रेंकल येलो को देखें, रेंकल येलो 1, रेंकल येलो 2, रेंकल येलो 3। तो ये कितने हैं 3। अब रेंकल ग्रीन को देखें, रेंकल ग्रीन सिर्फ ये 1 है। अब अगर देखें तो इसका रेशो है 9:3:3:1। अब अगर आप देख ले, इसमें राउंड येलो भी है, रेंकल ग्रीन भी है, ये दो तो पेरेंटल है, ये दो क्या है, ये पेरेंटल है। अगर इन दो को देखें तो ये न्यू कॉम्बिनेशन है। हमने स्टार्ट में कहा कि इसमें न्यू कॉम्बिनेशन भी होता है। अब ये न्यू कॉम्बिनेशन क्यों आया, क्योंकि आपस में शिफ्टिंग हुई। हमने कहा ना कि ये न्यू कॉम्बिनेशन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ जीन, इसमें जो जीन होते हैं वो आपस में शिफ्ट हुए हैं, तो इसी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इकट्ठा है और ये दोनों आपस में इकट्ठा है। ये जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में इस फॉर्म में जाएंगे। अब ये देखिए, ये रेंकल येलो के साथ भी आए हैं और राउंड ग्रीन के साथ भी आए हैं। तो ये इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कि उसके जो गिमीट होंगे वो इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पे नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसी लॉ को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये इसका फिनोटाइपिक रेशो है। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब उसके 9 जो होंगे वो डोमिनेंट राउंड येलो है, 3 जो होंगे राउंड ग्रीन है, रेंकल येलो है, और 1 जो है वो